कुंभ मेला, जो भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभा है, हर 12 साल में आयोजित होता है। इस बार का कुंभ मेला इलाहाबाद, प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया गया था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जुटे थे। मेले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में कुछ घटनाएं हमेशा नजरों से छूट जाती हैं। 20 साल की प्रिया, जो बनारस की रहने वाली थी, अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ मेले में आई थी। यह उसका पहला कुंभ मेला था और वह बहुत उत्साहित थी। प्रिया धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी, लेकिन उसके भीतर साहस और आत्मनिर्भरता का अद्भुत संगम भी था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही थीं। ये समय स्नान और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। प्रिया ने अपने परिवार को बताया, मैं थोड़ा आगे संगम के पास जाकर स्नान करूंगी, आप लोग यहीं इंतजार करें। उसके माता पिता ने उसे मना किया, लेकिन उसने कहा, मैं बड़ी हूं और संभल सकती हूं, चिंता मत करें। प्रिया जैसे ही संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए गई, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर भीड़ काफी बढ़ गई है। वह शांत रहकर स्नान कर रही थी जब कुछ साधु, जो बड़े जटाधारी और भगवा वस्त्रों में थे, उसकी ओर घूरने लगे। उनमें से एक साधु ने धीरे धीरे प्रिया के पास आकर कहा, बेटी, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को इस तरह अकेले स्नान नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सुंदरता यहां मौजूद साधकों का ध्यान भंग कर रही है। प्रिया को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, मैं यहां अपने पापों से मुक्ति के लिए स्नान करने आई हूं और मैं किसी का ध्यान भंग करने का इरादा नहीं रखती। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें। लेकिन साधु अपनी बातों से उसे डराने की कोशिश करने लगे। एक ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यहां हमारे नियम चलेंगे, तुम्हें यहां इस तरह स्नान करने की इजाजत नहीं है। प्रिया के साथ यह सब पहली बार हो रहा था। वह थोड़ी घबराई, लेकिन उसने तुरंत अपने भीतर साहस को जगाया। उसने उस साधु का हाथ झटकते हुए कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे इस दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर भी उन साधुओं ने उसे घेर लिया। प्रिया ने समझ लिया कि अब उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद करो, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया और पुलिस की कार्रवाई। भीड़ में कुछ लोग उसकी ओर देखने लगे, लेकिन अधिकांश लोग यह सोचकर चुप थे कि यह उनका मामला नहीं है। प्रिया ने देखा कि लोग मदद करने से कतरा रहे हैं। उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और 100 नंबर पर कॉल किया। उसने पुलिस को पूरी स्थिति बताई और कहा, मैं कुंभ मेले में हूं, कुछ साधु मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे तुरंत मदद की जरूरत है। पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि वे तुरंत वहां पहुंचेंगे। जब तक पुलिस पहुंचती, साधु प्रिया को धमकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने वहां खड़े कुछ अन्य श्रद्धालुओं को भी पुकारा और कहा, आप लोग मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या आप अपनी बेटियों के साथ ऐसा होते देख सकते हैं? प्रिया की इस बात से कुछ लोग जागरूक हुए और साधुओं को वहां से हटाने की कोशिश करने लगे। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने उन साधुओं को तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने प्रिया से पूरी घटना की जानकारी ली और उसे भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना ने पूरे मेले में हड़कंप मचा दिया। प्रिया की हिम्मत और सूझबूझ की हर कोई तारीफ कर रहा था। मेले के आयोजकों ने भी इस घटना के बाद सुरक्षा को और मजबूत किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हों। प्रिया ने न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि डरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए सही कदम उठाएं, तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। यह कहानी समाज के लिए एक संदेश है कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। डरो मत, आवाज उठाओ, क्योंकि तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो काल्पनिक होती है और इस वीडियो में हम आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिले। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।